नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि मैं आज पहली अपनी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो हमारी वीडियो है मार्स मिशन पे। रिसेंटली अभी यूएई के द्वारा एक मिशन मतलब जो है लॉन्च किया गया जिसका नाम है होप मिशन। ठीक है ना, नाम इसका होप मिशन। इसका अरेबिक मीन है अल अमल। अल अमल का मतलब होता है उम्मीदें। उम्मीदें ये मिशन जो है यूएई इसलिए लॉन्च कर रहा है क्योंकि ये जितने भी आपके मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उसका सबसे पहला मिशन है और उनको दिखाना चाह रहा है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी ऑप्टिमिस्टिक बन सकते हैं। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है रिसेंटली जो है आपका 19 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। सबसे पहले हम जो है इसमें जो है आपका हम यूएई की लोकेशन पे ले चलते हैं आपको। यूएई की लोकेशन पे ले चलते हैं और यूएई की लोकेशन पे ले जाके मुझे यूएई दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये आपका यूएई है जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, ये आपका जो अबू धाबी है यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो आपका ये दिख रहा है पिन पॉइंटेड, ये आपका अबू धाबी है। ये और ये जितनी भी आपका कंट्रीज है ना, इनको सबको बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। ठीक है, ये आपकी जितनी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, ठीक है, इनको सबको बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। और अगर मैं बात करूं कि आपका कहां से ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है, तो लॉन्चिंग मिशन की जो लॉन्चिंग साइट है जो आपकी, ये लॉन्चिंग साइट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये आपकी लॉन्चिंग साइट जो है ये है जापान में आपकी लॉन्चिंग साइट है। ठीक है, यहां से आपकी लॉन्चिंग साइट है। जापान में एक कंपनी है मित्सुबिशी प्राइवेट लिमिटेड, यहां से आपकी लॉन्चिंग साइट है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, आपको लोकेशंस क्लियर होंगी। अब देखते हैं हम अपना मिशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किन किन आपके यूनिवर्सिटीज और किन किन स्पेस एजेंसीज का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका कंट्रीब्यूशन है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, ये आप एक सब्सिडरी ब्रांच है यूएई की स्पेस एजेंसी की। दूसरे नंबर पे इसका कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट स्पेस एजेंसी। थर्ड नंबर पे जो है आपका कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, जो आपकी यूएसए की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। थर्ड नंबर पे आपका, फोर्थ नंबर पे आता है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी आपका एक यूएसए की बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। इनका सबका एक कंबाइंड टीम वर्क बना है और टीम वर्क करके इन्होंने क्या किया है, यूएई की जो साइंटिस्ट हैं उनको प्रशिक्षित किया हुआ है, इनको ट्रेन किया हुआ है इस मिशन के लिए, क्योंकि इनका ये सबसे पहला मिशन है और ये अनट्रेन्ड साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी मेहनत की हुई है और एक बहुत ही बड़ा मतलब जो है ये लॉन्च है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले। ठीक है, इन 5 यूनिवर्सिटीज के जो आपका कंट्रीब्यूशन एक टीम वर्क है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसका जो मैंने अभी दिखाया था आपको, मैप पे दिखाया था कि जापान की जो लोकेशन दिखाई थी, वहां पे जापान में एक प्राइवेट कंपनी है जिसको बोलते हैं मित्सुबिशी लिमिटेड कंपनी। उसके जो एक रॉकेट है जिसको बोलते हैं H2A रॉकेट। ठीक है, H2A रॉकेट के द्वारा ये आपका मिशन लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इसकी कितना चार्ज किया हुआ, चाइना ने आपका जापान ने कितना चार्ज किया हुआ है, तो लगभग 200 मिलियन चार्ज किया हुआ है, प्लस 100 मिलियन चार्ज अलग से है, जिसमें 100 मिलियन चार्ज ऐसा है कि बाय द वे आपका जैसे और भी सारे सिस्टम्स होते हैं कि आपका नेविगेशन है और भी मतलब जो इनकी जो मिशन है वो डेटा प्रोवाइड करेगा, उसको सिंथेसाइज करना, इन सब मिला के आपका टोटल 300 का चार्ज किया हुआ है। और अभी तक हम अगर बात करें कौन कौन सी स्पेस एजेंसी ने मार्स तक पहुंचने में सक्सेस पाया हुआ है, तो नंबर 1 पे आता है नासा। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका रॉसकॉस्मोस जो आपकी रशियन स्पेस एजेंसी है। नंबर 3 पे आता है ईएसए जिसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और नंबर 4 पे आता है आपका हमारा प्यारा इसरो। ठीक है, ये जान के आपको बहुत ही खुशी होगी कि हम फोर्थ रनर अप है और 2011 में हमने मॉम नाम का मिशन भेजा था। इसमें एक ऑर्बिटर था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, 2011 में आपको इसके ऊपर मिशन मंगल नाम की मूवी बनी हुई है। हम नेविगेशन पाथ के बारे में बताते हैं आपको किस तरीके से ये मिशन जो है होप मिशन जो है जाएगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामने जापान, ये जो आपका पूरा अर्थ दिख रहा है इसमें आपको जापान दिख रहा होगा। जापान में आपका लॉन्चिंग डेट दिखा रहा है जुलाई 2020। ठीक है, और यहां से लॉन्च होगा और लगभग आपका 500 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके ये आपकी मार्स के ऑर्बिट में एंटर करेगा फरवरी 2021 में। 7 महीने के आसपास, 7 महीने के बाद ये एंटर करेगा। अब मैं आपको क्लियर कराता हूं कि जुलाई में ही ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई में क्या होता है कि मार्स जो है आपके अर्थ के बिल्कुल नजदीक होता है और महीनों में दूर होगा, लेकिन इस जुलाई के जो विंडो हमें है हमारे पास है, इसमें क्या है ये आपका बहुत ही नजदीक होगा। ठीक है, तो इसलिए कम टाइम में और कम फ्यूल में हम आपका मार्स तक पहुंच सकते हैं। और ये जो आपकी टेक्निक इन्होंने यूज की है जो इंडिया ने मॉम में यूज की थी, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये आपका अर्थ की जो ऑर्बिट है उसको ऑर्बिट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अर्थ की ऑर्बिट से स्किप करके मार्स के ऑर्बिट में जाएगा।
ठीक है ना। और अभी अपकमिंग टाइम में 23 जुलाई रिसेंटली निकल चुका है, उसमें तियानवेन नाम का जो लॉन्च है वो चाइना कर रहा है, और अपकमिंग 30 जुलाई को यूएसए भी आपका एक लॉन्च कर रहा है जो मॉम के लिए। इस समय मतलब एक तरीके से स्पेस रेस लगी हुई सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं कि क्या है। देखो इस मिशन का जो इनिशियली अनाउंसमेंट हुआ था, इसके जो यूएई के जो मतलब जो आपके वो हैं प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, इन्होंने 2014 में मतलब जो क्या किया था, इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। और अभी जो है 2014 में अनाउंसमेंट हुआ था और 2020 में इसका क्या हो रहा है कि लॉन्चिंग हो रही है। और इस होप मिशन की बात करते हैं तो हमारे इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है 2019 में जो आपके यूएई के जो साइंटिस्ट उनको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। और होप मिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटर है। वेदर मतलब आपका चाइना की बात करें तो चाइना का जो 23 जुलाई को जो छोड़ा गया है तियानवेन, उसमें रोवर और ऑर्बिटर दोनों हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको इस सामने पिक दिख रहा होगा, ठीक है, अरब मिशन का जो आपका पिक दिख रहा होगा। अब इसकी हम बात करते हैं एम की, क्या क्या एम है। सबसे पहले तो आपका देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो मार्स के ऊपर है ना, तो उसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और आपका वैसे तो मीथेन का भी एक्सप्लोरेशन वहां पे होना चाहिए, मतलब इसका जो एम है उसके अंदर जो है मीथेन का भी एक्सप्लोरेशन है, प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी एक्सप्लोरेशन वो करेंगे, ठीक है। और जो ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनका भी आपका एक्सप्लोरेशन वहां पे करेंगे, उनके बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसरो का। मैं ये आपको बता चुका, स्लाइड पे आपको सामने दिख रहा है कि इसरो ने क्या किया था 2019 में आपका जो जितने भी इस मतलब जो होप मिशन में साइंटिस्ट को ट्रेन किया था। और ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि चाइनीज जो मार्स मिशन है ये आपका जो रिसेंटली निकल चुका है 23 जुलाई को, ये तियानवेन फर्स्ट नाम का मिशन जो है लॉन्च कर चुका है। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो है, इसी के बारे में बताऊंगा। ये आपका सामने पिक दिख रहा होगा, ये आपकी लॉन्चिंग साइट दिख रही है, और ये आपका होप मिशन टू द मार्स फ्रॉम जापान। और इसका अगर बात करते हैं ऑर्बिटल इंसर्शन की बात करते हैं, ये कब ऑर्बिट में पहुंचेगा अपना, तो फरवरी 2021 में ऑर्बिट को करेगा, ऑर्बिट को ऑर्बिट करेगा, और बहुत जल्दी सितंबर के आसपास ये डेटा को भेजने लगेगा, ठीक है।